जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दी थी। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी से जुड़े कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,66,100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसका 70.92% भाग समुद्र से ढका हुआ है। यानी टोटल 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है तथा शेष 29% भाग पर संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके बाद है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है, और पृथ्वी का नीला दिखाई देने का कारण पृथ्वी पर जल है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में एक अक्षीय घूर्णन को पूरा कर लेती है। उसके बाद है पृथ्वी की परिक्रमण अवधि, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड में पृथ्वी अपना परिक्रमण अवधि को पूरा करती है। यानी पृथ्वी एक परिक्रमा, यानी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड में पूरा कर लेती है। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके वजह से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होते रहता है। साथ ही साथ पृथ्वी के अक्ष पर कक्षा तल का कोण जो है वो 66.5 डिग्री है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगले ग्रह। अगला ग्रह है मंगल, जिसको मार्स कहा जाता है। मार्स सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है और यह सबसे चमकीला ग्रह है। फिर इसको लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, जिसके वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। फिर पृथ्वी के समान इसके भी 2 ध्रुव हैं। पृथ्वी की तरह इसमें 2 ध्रुव हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। यानी पृथ्वी के समान ही यहाँ पे भी मौसम में परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद है इसका सतह उभर खावर है तथा गहरे गड्ढे युक्त हैं। गहरे गड्ढे युक्त हैं तथा इस पे भी हिमालय के जैसे पर्वत, मंगल ग्रह का सतह भी उभर खावर और गहरे गड्ढे युक्त हैं। इस पर भी हिमालय के जैसे पर्वत पाए जाते हैं। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यानी जो मंगल ग्रह है उस पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो हिमालय के एवरेस्ट चोटी से 3 गुना बड़ा ऊंचा है। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे कि मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फिर मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम देश, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम देश है भारत। उसके बाद हम लोग अगला ग्रह के बारे में देख लेते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। यानी कि ये पृथ्वी से भी 11 गुना बड़ा ग्रह है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, और यह पृथ्वी से 11 गुना भारी है। यहाँ पर मौसम हमेशा एक समान रहता है। और बृहस्पति ग्रह के कुल ग्रहों की संख्या 67 है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे के ग्रहों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।